हेलो एंड वेलकम टू बाजार के चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज चौधरी। आज के वीडियो में हम वेडनेसडे 16 अक्टूबर को बाज़ारों का क्या हाल रहा ये जानेंगे और 17 अक्टूबर के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि विश्व के बाज़ारों का हाल कैसा रहा हमारे पहले सेगमेंट वर्ल्ड मार्केट्स में। वर्ल्ड मार्केट्स में सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यूएस मार्केट्स की। कल 15 अक्टूबर को यूएस मार्केट्स में हल्की गिरावट देखी गई। यूएसए के सभी मेजर इंडाइसेस डाउ जोन्स, एस&पी और नैस्डैक 0.25% गिरकर बंद हुए। वहीं आज की बात की जाए तो आज 16 अक्टूबर को यूरोपियन मार्केट्स मिक्स्ड परफॉर्म कर रहे हैं, जहां डैक्स और कैक लगभग 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वहीं फुटसी लगभग 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में निकाई में लगभग 2% की गिरावट देखी गई। वहीं चाइनीज मार्केट्स की बात करें तो चाइना में भी हल्की मंदी देखी गई। हैंग सेंग मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ और कॉस्पी में भी लगभग 1% की मंदी देखी गई। यानी आज सभी विश्व के बाजारों में हल्की मंदी का दौर रहा। Now let's take a look at the daily chart of Dow Jones Industrial Average। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, डाउ जोन्स में बहुत दिनों तक एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न फॉर्म हुआ। उसके बाद डाउ जोन्स ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ 9 अक्टूबर को ब्रेकआउट दिया और 3 दिन में 800 पॉइंट की अच्छी तेजी देखी। कल डाउ जोन्स में एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये लाल कैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह निगल लिया है। इसे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। डाउ जोन्स में अभी एक आध दिन मंदी और बनी रह सकती है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डाउ जोन्स अब अपने ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्ट करेगा, जहां पर उसे ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट के लेवल दोनों का सपोर्ट मिलेगा। यानी डाउ जोन्स वापस से 42,300-400 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। एशियन मार्केट्स में आज जो गिरावट हुई उसका असर हमें शाम को डाउ जोन्स में भी देखने को मिल सकता है। यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम को भी हमें यूएस की मार्केट्स में हल्की मंदी देखने को मिल सकती है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड सेगमेंट इंडियन मार्केट्स टुडे। आइए देखते हैं आज 16 अक्टूबर को भारतीय बाजारों ने कैसा परफॉर्म किया। अगर हम निफ्टी के आवरली चार्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में अटक कर रह गया है। 24,750 तक गिरने के बाद निफ्टी ने 24,750 से 25,200-225 के बीच में एक रेंज बना ली है और अब वो साइडवेज हो गया है। ऊपर की तरफ देखें तो निफ्टी को 25,220 के बाद 25,340 और 25,460, 25,500 मल्टीपल लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। सो अपवर्ड जर्नी विल नॉट बी ईजी। ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी कुछ समय तक इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अगला बड़ा ट्रेंड इस रेंज से बाहर ब्रेकआउट के बाद ही बन पाएगा। हालांकि चार्ट पर देखें तो हमें हेड एंड शोल्डर जैसा एक बियरिश पैटर्न फॉर्म होता दिखाई दे रहा है। अगर बाजार ने 24,750 के लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो बाजार इजीली 24,900-950 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो मेंटली अभी कुछ और गिरावट के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी अपनी मेजर रेजिस्टेंस से ऊपर लग रहा है। बैंक निफ्टी ने मंडे को 51,800 लेवल्स के ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। वह कल भी पूरा दिन इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहा और आज भी इस लेवल के ऊपर ही रहा। इफ बैंक निफ्टी इज एबल टू होल्ड 51,800 लेवल्स, it would try and retest 52,000
500 लेवल्स। निफ्टी जब तक साइडवेज रहेगा बैंक निफ्टी में उससे ज़्यादा तेज़ी बनी रहेगी। हालांकि अगर निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट आना लाजमी है। हाँ, अगर निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया अपनी रेजिस्टेंस को पार करते हुए तो बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के भी ऊपर आ गया है और रेजिस्टेंस लेवल के भी ऊपर चल रहा है। सो एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी लुक्स स्ट्रॉन्गर। हमारा अगला सेगमेंट है बाजार के टॉप गेनर्स और लूजर्स। अब बात करते हैं आज के टॉप प्राइस गेनर्स और लूजर्स की। आज का टॉप प्राइस गेनर रहा HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि लगभग 6% तेज रही। वहीं वोल्टास, कमिंस इंडिया, नवीन फ्लोरो और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अच्छी तेजी देखी। आज का टॉप लूजर रहा पॉली कैब इंडस्ट्रीज, जिसमें 4.25% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज, ट्रेंट, कोफोर्ज और एल्केम लैब्स भी अच्छी मंदी के साथ बंद हुए। अब बात करते हैं टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर की। तो टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर रहा कोफोर्ज, जिसमें 17% का बिल्डअप देखा गया है। इसके अलावा HDFC, ICICI जनरल इंश्योरेंस, पावर ग्रिड और लाल पैथ लैब में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है। वहीं टॉप ओपन इंटरेस्ट लूजर रहा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और कमिंस इंडस्ट्रीज। कमिंस इंडस्ट्री टॉप प्राइस गेनर में रहा और टॉप ओपन इंटरेस्ट लूजर। इसका मतलब कमिंस इंडस्ट्री में एक शॉर्ट कवरिंग की तेजी देखी गई। बाजार के चौधरी में अब समय हमारे अगले सेगमेंट टॉप पिक्स फॉर टुडे का। आइए देखते हैं कौन से शेयर कल टेक्निकली बाय या सेल किए जा सकते हैं। आज की हमारी पहली पिक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स अपने 15 मिनट के चार्ट में एक अच्छे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, जहां से ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है। लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखने के लिए हम अगर डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट में डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एक अच्छे अप ट्रेंड में है और शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक छोटी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। अब 15 मिनट के चार्ट पर वापस चलें और देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर हमें दिखाई देता है कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है RSI के अंदर। इसके अलावा शेयर 3280 से 3330-35 के जोन में अब कंसोलिडेट हो रहा है। एक गिरती हुई ट्रेंड लाइन को जब ये 3350 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो इस डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में पहला टारगेट होगा 3400 रुपये का, और अगर 3400 रुपये को क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो वापस से 3500 रुपये के आसपास टेस्ट करेगा। सो आवर फर्स्ट पिक इज डॉक्टर लाल पैथ लैब्स विद स्टॉप लॉस बिलो 3280, टारगेट 3400 एंड 3500। वी हैव टू बाय इट वंस द स्टॉक ब्रेक्स अबव द लेवल्स ऑफ 3350। बाय करने का एक और तरीका है कि आप 15 मिनट के चार्ट पर सुपर ट्रेंड लगा लें। सुपर ट्रेंड में जैसे ही बाय हो जाए, यानी कि चार्ट के नीचे ग्रीन लाइन बननी शुरू हो जाए, तो आप डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक फॉर टुडे इज GE पावर इंडिया लिमिटेड। GE पावर में एक अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर चार्ट स्टॉक ने रीबाउंड किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे इसने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर रीबाउंड लिया और ऊपर से आ रही एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए स्टॉक ने वापस अप ट्रेंड रिज्यूम करने की कोशिश करी है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो स्टॉक अपने सुपर ट्रेंड में बाई पर आ गया है। तो वी कैन बाय GE पावर विद सुपर ट्रेंड एज इट्स स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स ऑफ 430 एंड 500 रुपीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाजार के चौधरी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।